नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब ईवीएम की सुरक्षा कड़े पहरे में की जा रही है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर दिया गया और स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो गया है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ईवीएम की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के MLB कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ ईवीएम को रखा गया है। ग्वालियर में मतदान के बाद जो मतदान दल है वो यहाँ MLB कॉलेज पहुंचे हैं। वहाँ जो ईवीएम मशीन है उनको जमा किया जा रहा है। ईवीएम मशीन जमा होने के बाद में यहाँ MLB कॉलेज के ये बताना चाहूंगा, ये बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके अंदर स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में जितनी भी पार्टियों के जो नेता हैं उनके अभिकर्ता वहाँ उनकी निगरानी करेंगे। लगातार 3 दिसंबर तक वो निगरानी में रहेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो अभिकर्ता हैं वो वहाँ पर उसकी लगातार निगरानी करेंगे। कहीं कोई गलती, कोई चूक ना हो जाए, कोई कहीं किसी से उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए लगातार इस तरीके की शिकायतें भी मिलती रही है कि ईवीएम मशीन में कहीं छेड़छाड़ की गई। इस तरह के विपक्ष है वो आरोप लगाते रहे, जिसके चलते यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तब माकूल कर दी गई है। वहीं उज्जैन में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि भी निगरानी कर सकेंगे और कलेक्टर भी सुबह शाम निरीक्षण करने पहुंचेंगे। ईवीएम के सुरक्षा व्यवस्था के अपने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें 3 टियर सिक्योरिटी कॉर्डन है। पहला टियर CAPF का होता है, जो इनर सर्किल होता है। उसके बाद फिर एक स्टेट की आर्म फोर्स और थर्ड में जनरल पुलिस का होता है। और ये भी सुविधा है कि प्रत्याशी या उनके अधिकृत व्यक्ति एक CCTV पे डिस्प्ले होता है, वहाँ पे वो 24 घंटे रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में ईवीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। रायपुर की 7 विधानसभा सीटों के 123 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और ईवीएम को रायपुर के सेज बाहर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव जो है अब संपन्न हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं उनका जो भाग्य है वो अंदर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में कैद है। और हम यही स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जवान हैं। 3 लेयर में कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। BSF केंद्रीय जो बल हैं उनके हाथों पे कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा स्थानीय जो बल हैं उनको भी बाहर की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। ये देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वोटिंग के दिन, मतगणना के दिन, माफ कीजिएगा मतगणना के दिन, उस दिन यहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। जांजगीर चांपा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम के विधानसभा पर अलग अलग ईवीएम और डबल वीपैट रखी गई है। स्ट्रांग रूम की CCTV से निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स SSB डिप्यूट रहेगी जब तक कि काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये 2 जो कॉर्डन है उसमें लोग काम करते हैं। इनर कॉर्डन में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही जिसकी भी एंट्री होगी वो होगी और बाकी आउटर कॉर्डन में भी सबकी बिना किसी एंट्री के, ID कार्ड के और लॉग बुक में एंट्री के किसी की एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा के बिल्कुल व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट जो अपनी स्ट्रांग रूम को देखना चाहते हैं उनके लिए CCTV कैमरा भी लगा दिया गया है ताकि वो मशीनों को लेकर के यहाँ पे बैठ सकते हैं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के साए में रखा गया है। वहीं सियासी दलों के कार्यकर्ता पहरा भी दे रहे हैं। बस अब सबको नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं और OP तिवारी हमारे संवाददाता सूरजपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, जितना महत्वपूर्ण चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराना था उतना ही महत्वपूर्ण अब इन ईवीएम की सुरक्षा है। क्या व्यवस्थाएं हैं?
देखिए, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों की 49 ईवीएम मशीनों को पुराने भोपाल के सेंट्रल जेल में रखा गया। ये पुराने भोपाल सेंट्रल जेल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री के साथ साथ ही जिला जवानों की कुल मिलाकर अंदर और बाहर की सुरक्षा की बात करें 200 पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अंदर पैरामिलिट्री जवान है, जबकि उसके बाहर और एकदम बाहर जहां मौजूद है यहाँ पर जिला पुलिस बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अंदर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर अगर कोई प्रत्याशी चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो देखना चाहे तो वहां पहुंचकर देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के भी अंदर ही बैठने की व्यवस्था की गई है। भोपाल का पुराना सेंट्रल जेल है जो अरेरा हिल्स पर स्थित है। इसके अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और करीब 20 साल बाद ऐसा मौका है जब प्रत्याशियों को अपने रिजल्ट के लिए 15 दिन का 16 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज से अगर हम गिनेंगे तो 15 दिन है। अब से 15 दिन तक ईवीएम की जो 49 मशीनें हैं भोपाल जिले की, क्योंकि भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ है और कहीं भी रीपोलिंग की सूचना नहीं है। ऐसे में अब 3 दिसंबर तक का इंतजार है जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। फिलहाल यहां पर अनाधिकृत रूप से किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। संवेदनशील क्षेत्र है और कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, सिर्फ जवान मौजूद हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो अगर निगरानी करना चाहें तो वो अंदर जा सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से हर एक गतिविधि की रिकॉर्डिंग की जा रही है कि अंदर क्या हो रहा है। अगर लाइट जाती है तो उसके लिए पर्याप्त इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से ये आरोप ना लगे कि छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा, गोलीबारी और बमबारी जैसी खबरें प्रदेश भर से सामने आई हैं। ऐसे में अब 15 दिनों तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना ये बड़ी चुनौती है। निर्वाचन आयोग लगातार पुलिस से संपर्क कर यहाँ पर औचक निरीक्षण भी कर रहा है। ये अलग अलग जिलों की यही स्थिति है और लगभग सभी जिलों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं। बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर के। बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। आकाश, ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद है सूरजपुर से। ओपी, 16 दिन का इंतजार अभी करना है और ईवीएम की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करने वाला है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, अगली सरकार किसकी होने वाली है। कितनी सिक्योरिटी? जी कीर्ति, बिल्कुल अब लगभग 15 दिनों के आसपास का समय बचा हुआ है और सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। मैं ईवीएम जहां पर रखा हुआ है यहाँ सूरजपुर के ITI भवन में उसके बाहर खड़ा हूं। लगभग 42 प्रत्याशी हैं जिनका भाग्य तय होना है 3 तारीख को। लगभग 8 मतदान बूथ थे जहां पर वोटिंग हुआ, जिसमें 150 मतदान बूथ जो है वो बलरामपुर जिले में थे। निश्चित रूप से यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की गई, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही नगर सैनिक और उसके साथ 12 दल बटालियन के बाहर से बुलाए गए हैं जो इसकी 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं। साथ ही कोई स्थिति ना बने उसके लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। लाइट कहीं पर समस्या ना करे इसके लिए इन्वर्टर लगाए गए हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन और निर्वाचन के लिए ये 15 दिन 16 दिन का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से की जाए, क्योंकि समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप भी लगाए गए हैं कि आ सकती है, लेकिन बने ऐसे आरोपी की स्थिति ना बने, इसलिए यहाँ पर कड़े सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मैं साथ में आपको बता दूं, आज भी यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ रहने वाले कुछ लोग हैं जो आज भी यहाँ की निगरानी कर रहे हैं और आज से इन्होंने शुरुआत की है और इनका कहना है कि ये पूरे 3 तारीख तक यहाँ पर 24 घंटा रह के और निगरानी करेंगे ताकि स्थिति न बने। मैं आपको सीधे इनके पास ले जाता हूँ और मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और इसके पीछे इनकी सोच क्या है और कब तक यहाँ रहेंगे। जी अपना नाम बताइएगा और क्या वजह है कि आप लोग यहाँ? शिवभजन सिंह मरावी मेरा नाम है। आप ठीक है, तो लोगों से चर्चा हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। इंदौर से हमारे साथ शिव मोहन जुड़ गए हैं। शिव मोहन, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, कितनी सिक्योरिटी है ईवीएम को ध्यान में रखते हुए, और क्या किसी पार्टी के लोग भी वहां पर मौजूद हैं?
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ईवीएम में विधायकों के फैसले जो है वह तय होकर यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रख दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम में रखने की प्रक्रिया आज सुबह 5:30 बजे तक चलती रही। 5:30 बजे तक समस्त राजनीतिक पार्टी के जो लोग थे वह यहाँ पर मौजूद रहे और स्ट्रांग रूम इंदौर में नेहरू स्टेडियम में बनाया गया है। यहाँ पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसकी लाइव फीड राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है कि वह कहीं से भी स्ट्रांग रूम में रखे हुए ईवीएम को आसानी से देख सके। इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीटों में चुनाव के दौरान भी काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसको देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईवीएम के साथ भी कुछ यहाँ छेड़खानी की जा सकती है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर विशेष प्रकार की यहाँ पर पहरेदारी व पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई है कि जिससे 3 दिसंबर तक ये जो ईवीएम है नेहरू स्टेडियम में रखी हुई है सुरक्षित रखी रहे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास शिवम। आकाश का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। आकाश, 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक एक लेयर को किस तरह से समझा जाएगा, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। मिलिट्री के जो फोर्स है वो आपको सबसे भीतर दिखाई देंगे कीर्ति, यानी कि जहां से ईवीएम्स रखी गई हैं उसके भीतर। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान हैं, फिर आप बाहर आएंगे एकदम गेट के बाहर। कैलाश मेरे सहयोगी हैं, उनसे मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि एकदम बाहर जब आएंगे तो जिला पुलिस के जो बल हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। 8 घंटों की 3 शिफ्ट है और इन 3 शिफ्टों में क्लॉकवाइज ऑन क्लॉक जो कर्मचारी उनकी ड्यूटियां शिफ्ट हो रही हैं। अंदर की बात करें तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाई गई है। जितनी संख्या कल थी, अभी 6 जवानों को और सेंट्रल जेल के भीतर भेजा गया है, यानी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि 15 दिन का छोटा वक्त नहीं है, बहुत लंबा वक्त है और ऐसे में किसी भी प्रकार की आशंका उत्पन्न हो इसकी कोशिश नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग अब तक शांतिपूर्ण मतदान कराने का दावा करता रहा, लेकिन कुछ जगहों पर जरूर घटनाओं की खबरें सामने आई, बमबाजी गोलीबारी की खबरें सामने आई और अब मतगणना ठीक तरीके से संपन्न हो ये लक्ष्य है और यही कारण है कि कड़ी सुरक्षा के घेरे में प्रदेश भर में ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं। भोपाल में कुल 49 प्रत्याशी मैदान में थे और माफ कीजिएगा 96 प्रत्याशी मैदान में थे और 49 ईवीएम मशीनों को यहाँ पर फिलहाल भोपाल का जो पुराना सेंट्रल जेल है यहाँ पर रखा गया है और यहीं पर जो मतगणना है वो भी की जाएगी। और अब जो भी तस्वीरें बदलेंगी वो सीधे 3 तारीख को आपको ईवीएम की मशीनें जब खुलेंगी, जब मतगणना स्टार्ट होगी। इसके पहले किसी भी तरीके से अनाधिकृत व्यक्ति इसके भीतर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो अंदर जाकर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रत्याशियों को दी गई है और प्रत्याशी भी कल देर रात भी यहाँ पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस भाजपा दोनों के प्रत्याशी जायजा लेने पहुंचे थे और संतोष व्यक्त किया था और लगातार राजनीतिक दल नजर भी रख रहे हैं कि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए और आयोग की भी कोशिश यही है कि ऐसे कोई आरोप न लगे जिससे किसी तरह की आशंका उत्पन्न हो। तो 3 तारीख तक इंतजार करना होगा भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए, जब प्रत्याशियों के भविष्य के फैसले का दिन होगा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी इसका फैसला होगा और बहुत लंबा वक्त है। मतगणना में अमूमन ऐसा कम ही होता है, लेकिन पिछली बार भी करीब इतना ही वक्त मिला था और इस बार भी 16 दिनों का वक्त है जब ईवीएम की मशीनें स्ट्रांग रूम में कैद रहेंगी। ठीक है आकाश, लौटूंगी आपके पास। 3 तारीख का इंतजार सभी को है। शैलेंद्र का रुख करती हूँ, बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र। स्ट्रांग रूम की अगर बात की जाए तो वहां पर कितनी सिक्योरिटी तैनात की गई है और क्या किसी दल के लोग भी पहुंचे हैं वहां पर निगरानी करने के लिए, उनका क्या कहना है? जी निश्चित तौर पर बिलासपुर में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ चुनाव के मतदान के बाद यहाँ पूरी पेटियां जो है स्ट्रांग रूम में लाकर रख दी गई है। तमाम जो आला अधिकारी है उन्होंने आकर पहुंचकर कल रात से ही आज दोपहर के पूरा सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गार्ड तैनात है। यहाँ पर तमाम जो कंपनी के बटालियन है 100 से अधिक जवान को यहाँ तैनात किया गया है। लगभग ये पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इस तरह का व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ बंदूकधारी बैठे
हुए हैं, यहाँ आने जाने वाले हैं उनकी जांच कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्था में हम यहाँ नहीं देखी जा रही है। यहाँ तमाम जो सुरक्षा को लेकर सभी प्रकार की हिदायत दी जा चुकी है। कोई भी आ रहा है पहले उससे पास पूछा जा रहा है, उसका पहचान पत्र लिया जा रहा है। खासतौर पर एक बात देखी गई है यहाँ पर जो डिवाइस को लेकर के है कि वाईफाई से जो किसी प्रकार की कोई डिवाइस जो कनेक्ट हो जाए या लैपटॉप हो जाए, इसे तो बिल्कुल पास फटकने ही नहीं दिया जा रहा है। कोई भी आ रहा है पहले उससे पूछा जा रहा है कि आप पहले डिवाइस चेक कराइए। अपने मोबाइल को भी यहाँ से 100 मीटर दूर पर रखाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई हैकिंग की जो समस्या है या किसी प्रकार कुछ नहीं है। जो प्रत्याशी हैं 108 प्रत्याशियों की जो किस्मत है यहाँ इस कमरे में कैद है। देख सकते हैं किस तरह से बंदूकधारी उनकी किस्मत की रक्षा कर रहे हैं ताकि वह अपनी जो 3 दिसंबर को जो मतदान की जो गिनती होने के बाद जो है जो विजय प्रत्याशी है उनकी किस्मत इस दरवाजे के उस तरफ खड़ी हुई है ताकि वह जो विजय होने के बाद किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत में हार लिखा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बिलासपुर में व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था की गई है और तमाम जो पुलिस वाले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे बटालियन हो, चाहे कंपनी के जवान हो, ये तमाम जो लोग हैं सब अपनी व्यवस्था और अपने जो सुरक्षा को लेकर एकदम मुस्तैद से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है जवान पूरे बंदूकधारी लोग यहाँ इकट्ठे होकर बिल्कुल तो सुरक्षा में ईवीएम की यहाँ पर जवान तैनात है ताकि किसी तरह से कोई भी हैकिंग ना हो पाए, किसी तरह से कोई भी जो नतीजे हैं उन पर कोई प्रभाव न डाल सके। लौटूंगी आपके पास, शिव मोहन का रुख कर लेती हूँ। एक बार फिर से इंदौर से हमारे साथ मौजूद है शिव मोहन। क्या वहां पर भी राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं और क्या जो राजनीतिक दलों के पहुंचने की संख्या होती है वो भी किसी तरह से निर्धारित की गई है? देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनको पहले ही सुनिश्चित करके उनको पास दे दिए गए थे और सिर्फ वही लोग अंदर जाने के लिए अलाउ है कि जो निर्धारित जो सुनिश्चित किए गए प्रतिनिधि है वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी के अन्य किसी भी लोगों को अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और जाते वक्त भी समस्त प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस है वो यहाँ पर बाहर ही रखवा लिए जाते हैं और इसके अलावा अंदर जो सील्ड रूम है वहाँ पर बिल्कुल भी जाने की मनाही है सभी को और इसके साथ ही भी सीसीटीवी की सर्विलांस जरूर वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है कि जिससे समस्त प्रकार के जो प्रतिनिधि हैं वह सीधे ही सीसीटीवी के माध्यम से ईवीएम मशीन्स को देख पाएं और चूंकि ईवीएम मशीन्स को 3 तारीख तक को सील करके कमरे में रख दिया है और उनको 3 तारीख के वक्त पर खोल कर देखा जाएगा कि किस तरह से और तभी फिर जो विधायकों के फैसले हैं जो ईवीएम मशीन में तय हैं वह बाहर आएंगे। तो किस्मत का जो फैसला है वो 3 तारीख को साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले जो ईवीएम मशीन्स है उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।